Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So students, आज हम आपको हिंदी में पार्ट 9 पढ़ाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 9 पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और गूगल में ऑक्सफोर्ड एडवांटेज आपने टाइप करना है एंड देन क्लिक टू ऑक्सफोर्ड एडवांटेज ऐप. Now fill your login name. Next, fill your password. And then sign in. Choose your book and class. Now click on My Book option and select your chapter. Now this is your chapter 9 नन्हे पक्षी, chapter number 9 9 नन्हे पक्षी. तो यहाँ इस चैप्टर में ऐसे पक्षी बताए गए हैं जो कुछ उड़ सकते हैं, कुछ तैर सकते हैं और यहाँ पर जो ये स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स. आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी स्टूडेंट्स. इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, सो यू जस्ट वेट. यह एक मुर्गे की कहानी है और देखते हैं कि इस कहानी में क्या क्या होता है. हम यहाँ क्या क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स. जानवरों के बच्चों के नाम और उनकी बोली लिखना, दिए गए शब्दों के पर्याय और विलोम शब्द लिखना, काम वाले शब्द पहचानना और पक्षियों के बारे में जानना. सो लेट्स स्टार्ट दिस. एक बार माँ मुर्गी ने 9 अंडे दिए. एक दिन मुर्गे को अंडों की रखवाली करने को कह माँ मुर्गी पास के तालाब पर पानी पीने गई. तभी तेज आंधी आने लगी. उनका घोंसला टूट गया. 8 अंडे नीचे लुढ़क कर टूट गए. देखिए बच्चों, मुर्गा और मुर्गी की एक कहानी है. इसमें बताया है कि मुर्गी ने एक बार 9 अंडे दिए थे और तेज़ आंधी आने के कारण जो अंडे थे वो नीचे गिर गए थे और 8 अंडे जो थे उनमें से गिरकर टूट गए थे जब मुर्गी पानी पीने तालाब के पास गई थी. घोंसले में सिर्फ एक अंडा बचा. पिता मुर्गा उदास हो गया. तभी उसे एक बात सूझी. वह जंगल में गया और अलग अलग रंग रूप के 8 अंडे ले आया. जब अंडे टूट गए तो पिता जो मुर्गा था वो उदास हो गया और उसने क्या किया कि जंगल में जाकर अलग अलग रंग रूप के 8 अंडे ले आया ताकि जो मुर्गी पानी पीने गई हुई थी तब उसको उसके बारे में ये पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगी, इसलिए मुर्गा पहले ही अलग अलग रूप रंग के 8 अंडे ले आया।
फिर अंडों को घोंसले में सजाकर रख दिया। दिन बीते, अंडों में से बच्चे निकलने लगे। उनका रंग रूप अलग था, उनकी आवाज़ भी अलग थी, क्योंकि वो जो अंडे थे वो सभी अलग अलग थे बच्चों, इसीलिए उनके रंग रूप और आवाज़ जो थी वो सब अलग अलग थी। एक दिन माँ मुर्गी और पिता मुर्गा अपने परिवार को पहली बार बाहर ले गए। वे एक तालाब के पास पहुँचे। कैक कैक की आवाज़ करते हुए नाव में से 2 बच्चे तालाब में उतरकर तैरने लगे। वे किसके बच्चे थे बच्चों? बतख के बच्चे थे, क्योंकि बतख जो है उसकी आवाज़ कैसी होती है, बतख कैसे बोलती है? कैक कैक। तो यहाँ एक आवाज़ बताई गई है कि बतख की आवाज़ कैसी होती है। नाउ आगे देखिए क्या होता है। तभी कुछ काँव काँव करने लगे। कुछ बच्चे जो थे उनमें काँव काँव करने लगे। तो वो बच्चे किसके होने चाहिए स्टूडेंट्स? उनमें से लंबी चोंच और काले रंग वाला बच्चा उधर ही उड़ चला। वह कौवे का बच्चा था। वो किसका बच्चा था बच्चों? कौवे का बच्चा था। तब उन्होंने तोतों का एक झुंड देखा जो भोजन की तलाश में उड़ा जा रहा था। हरे रंग के पंखों और लाल चोंच वाला एक बच्चा उनके साथ हो लिया। वह तोते का बच्चा था। अब देखिए बच्चों, जो 8 अंडे मुर्गा लेके आया था उनमें से 2 बच्चे बतख के निकले, एक कौवे का बच्चा निकला, और जो 4th नंबर पर है वो तोते का बच्चा है जो तोतों के झुंड के साथ चल दिया। आगे एक पेड़ पर बहुत से कबूतर बैठे थे। गुटरगू की आवाज़ करता हुआ एक बच्चा उधर उड़ चला। वह कबूतर का बच्चा था। तो यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू, यानी कबूतर की आवाज़ कैसी होती है? गुटरगू। एक जगह कुछ कैडिला पक्षी तालाब में डुबकी लगा रहे थे। लंबी चोंच वाला नीले रंग का बच्चा भी सभी की तरह पानी में कूद पड़ा। वह कैडिला का बच्चा था। तो एक कैडिला का बच्चा था उनमें। तो कैडिला का बच्चा जो है उसकी विशेषता क्या होती है कि वो नीले रंग का होता है और लंबी चोंच वाला होता है। नेक्स्ट, अचानक आकाश में बादल घिर आए। अचानक आकाश में बादल घिर आए। उनमें से एक बच्चा पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगा। वह किसका बच्चा था? वह मोर का बच्चा था, क्योंकि मोर जो है बारिश होने पर, बादल होने पर नाचने लगता है। ये मोर की विशेषता है। आगे देखिए, अंधेरा होने लगा। अब मुर्गी और मुर्गे के पास 2 बच्चे रह गए। अंधेरा होते ही पेड़ के कोटर से एक उल्लू की आवाज़ आई, ओं ओं ओं। तब गोल आँखों वाला बच्चा अंधेरे में उड़ गया और वह उल्लू का बच्चा था। तो बच्चों, उल्लू का एक बच्चा था जो अंधेरा होते ही उड़ गया। तो उल्लू की क्या विशेषता होती है कि उल्लू को रात में भी दिखाई देता है और रात में जागता है उल्लू। और उसकी आवाज़ कैसी होती है उल्लू की? ऊँ 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 की। सिर्फ एक बच्चा कहीं नहीं गया, वही था मुर्गी का असली चूजा। माँ और पिता ने राहत की सांस ली और बोले, कुकड़ू कू। तो लास्ट में जो बच्चा बचा था वो किसका था? मुर्गा और मुर्गी का बच्चा था। और मुर्गे और मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं बच्चों? चूजा। चूजे ने भी जवाब में कहा, कुकड़ू कू। चूजा जो है, मुर्गा और मुर्गी, वो कैसे बोलते हैं? चूजे, मुर्गा, मुर्गी, उनकी आवाज़ होती है कुकड़ू कू। नेक्स्ट, हमारा जो लेसन है वो एंड हो चुका है स्टूडेंट्स। पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। आई थिंक आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, 9 नन्हे पक्षी। अब इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इन पक्षियों को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले बतख को यहाँ बताया गया है कि बतख को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, आपको अभी बताया गया था कि बतख की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है? कैक कैक करती है और पानी में तैर सकती है। देखिए, आवाज़ उसकी होती है कैक कैक, और दूसरा वो पानी में तैरती है। तो इस तरह हम बतख को
पहचानेंगे। नेक्स्ट में आपको बताया है कि तोते की पहचान कैसे करेंगे। तोता हरे रंग का होता है सबसे पहले तो, दूसरा उसकी चोंच जो है वो लाल रंग की होती है, इस तरह हम तोते को पहचान सकते हैं। मोर, सुंदर पंख होते हैं मोर के, बारिश में पंख फैलाकर नाचता भी है और उसकी गर्दन जो है वो नीले रंग की होती है, गर्दन नीले रंग की। तो ये कुछ मोर की विशेषताएं हैं। लास्ट में कबूतर है। कबूतर की आवाज कैसी होती है? गुटुरगु, गुटुरगु। तो इस तरह आप इन पक्षियों की पहचान कर सकते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इज रिया के पास एक चिड़िया है जिसे भी पिंजरे में रखती है, सुबह शाम उसे खूब दाना पानी देती है। आपके अनुसार चिड़िया को कैसा लगता होगा? तो इस प्रश्न को बच्चों आपने खुद सोचना है और खुद की सोच समझ से आपने करना है। नेक्स्ट इज शब्दों का पिटारा। मुर्गे और मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। इन जानवरों के बच्चे को आप क्या कहते हैं, उनका नाम आपने बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है मुर्गा, तो चूजा इसका आपको पता ही है, लेसन में भी आपको बताया गया है, ये चूजा है। नेक्स्ट इज गाय। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं बच्चों? बछड़ा, ये गाय का बच्चा होता है। बकरी, बकरी के बच्चे को कहते हैं मेमना। नेक्स्ट इज दिए गए शब्दों के विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिखें। तो ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इनका आपने यहाँ पर विलोम लिखना है, यानी उल्टा अर्थ। जैसे तेज शब्द आपको दिया गया है, तो तेज का विलोम क्या होगा बच्चों? धीरे। और इसका पर्याय यानी कि तेज के समान जो दूसरा शब्द बोला जाता है वो क्या है? तीव्र। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम होते हैं आपके उल्टे। नेक्स्ट, रात का उल्टा दिन और इसका पर्याय होगा रात्रि। नेक्स्ट इज जल का उल्टा आग और इसका पर्याय होगा पानी। नेक्स्ट, भाषा से आपको दिया गया है मुर्गा खाना खाकर सो गया। खाना, पीना, सोना, रहना किसी काम के होने का बोध कराता है, यानी कि किसी काम का होने का बोध जो शब्द कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? काम वाले शब्द। और इन्हें हिंदी में क्रिया भी कहा जाता है। काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे खाना, पीना, सोना, रहना, ये सब क्या है बच्चों? आपके काम वाले शब्द। और इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ना भी क्रिया है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आपका मेरा पढ़ाना आपको मेरी क्रिया हो गया। आपका उठना, बैठना, हंसना, बोलना, ये सभी क्या है? क्रिया के एक
रूप है तो इसे ही हम क्रिया कहते हैं। So it is the end of the chapter, students. Thank you very much. Goodbye to all.